नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर ऑर्डर 41 रूल 27 की। दोस्तों, जो फर्स्ट अपील पे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये कहा था कि हम ऑर्डर 41 के मेन प्रोविजंस को कवर करेंगे। तो ये ऑर्डर 41 के अंदर सबसे मेन प्रोविजन है, इसीलिए मैंने मेंशन भी करा था थंबनेल में कि इसके लिए हम सेपरेटली वीडियो बनाएंगे। आज मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये जो ऑर्डर 41 है ये बेसिकली प्रोसीजर बताता है फर्स्ट अपील का, कैसे फर्स्ट अपील फाइल होगी, उस पर क्या हियरिंग होगी, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और मैंने इंपॉर्टेंट रूल्स भी उसमें कवर करे थे, बट ये रूल मैंने छोड़ दिया था जानबूझ के, क्योंकि मुझे इसके लिए अलग से वीडियो बनानी थी। तो ऑर्डर 41 हमें बताता है अपील फाइल करने का प्रोसीजर क्या होगा, फिर हियरिंग कैसे होगी, एक्स पार्टी ही अपील एडमिट होगी तो कैसे होगी, सब कुछ उसमें बताया हुआ है प्रोसीजर, राइट। तो अब एक सवाल आता है कि अगर एडिशनल एविडेंस किसी केस में अगर अपीलेट कोर्ट अलाउड करेगा तो क्या कंडीशन होगी। तो दोस्तों, जनरल रूल तो यही है कि अपीलेट कोर्ट को जो अपील डिसाइड करनी होती है वो उन्हीं एविडेंसेस के बेस पे करनी होती है जो ट्रायल कोर्ट के सामने एविडेंस होती है। अपीलेट कोर्ट का मतलब अपील डिसाइड करना है दोस्तों। तो जो जनरल प्रिंसिपल है वो ये है कि अपीलेट कोर्ट का काम अपील डिसाइड करना है, एविडेंस लेना नहीं है। एविडेंस लेना ट्रायल कोर्ट का काम है। तो अपीलेट कोर्ट का काम अपील को डिसाइड करना है, और उसको ये डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस विच हैव बीन लेड बिफोर द ट्रायल कोर्ट, एंड जनरली इट शुड नॉट एडमिट एडिशनल एविडेंस फॉर पर्पज ऑफ डिस्पोजल ऑफ अपील। अपील को सुनते हुए जनरली कोई भी अपीलेट कोर्ट एडिशनल एविडेंस को अलाउड नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे हर केस में एडिशनल एविडेंस के अलाउड करते रहेंगे, सो वेयर विल बी द एंड टू द लिटिगेशन। तो मुकदमे तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, मुकदमे चलते रहेंगे। वैसे भी हमारे यहाँ काफी ज्यादा पेंडेंसी है। तो ये बेसिकली कारण है जो एडिशनल एविडेंस को जनरली हम अलाउड नहीं करते अपीलेट स्टेज पे, राइट। तो इसकी एक एक्सेप्शन है दोस्तों, जो सेक्शन 107 ऑफ सीपीसी है। इट एम्पावर्स द अपीलेट कोर्ट टू टेक एडिशनल एविडेंस और रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन सब्जेक्ट टू कंडीशंस, राइट। तो इसका बेसिकली प्रिंसिपल ये है अलाउड करने का, जो अगर आप अपीलेट स्टेज पे एविडेंस अलाउड कर रहे हो, the basic principle of admission of additional evidence is that person seeking the admission of additional evidence should be able to establish with best effort such additional evidence could not have been adduced at first instance, right। मतलब कि पहले उसके लिए यह संभव नहीं था। जब मुकदमे में गवाही चल रही थी तब उसके लिए संभव नहीं था कि वो ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सके। सपोज कीजिए, एक एग्जांपल से इस चीज को समझिए कि कोई ऐसा गवर्नमेंट रिकॉर्ड है जो क्लासिफाइड है, राइट। क्लासिफाइड मतलब कि जिसको किसी लॉ के अंदर डिस्क्लोज ना करने की पोजीशन है, राइट। तो अब वहां आप क्या करेंगे? अब आपके पास पावर ही नहीं है कि आप उसे प्रोड्यूस करें। अब सब्सिक्वेंटली उस चीज को गवर्नमेंट डी क्लासिफाई कर देती है। अब जब वो डी क्लासिफाई हो गया, लेकिन आपके केस में तो ट्रायल की स्टेज गई। जब आपके स्टेज में ट्रायल की स्टेज गई तो अब आपके यहां तो आप एडिशनल एविडेंस कैसे लोगे? आप अपीलेट कोर्ट को कहोगे सर मेरे को ये एविडेंस अभी मिला है, सो व्हाट कैन आई डू? द सिचुएशन वाज दैट I was not in position to produce this at the first instance, right? And the party affected by the admission of additional evidence should have opportunity to rebut such evidence. यानी कि
जब आपका जो एडिशनल एविडेंस कोर्ट अलाउ कर रहा है तो उसकी जो आपकी जो अपोजिट पार्टी है उससे रिलेटेड वो आपसे क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, ये उसका राइट है, राइट, और उसका वो राइट अफेक्टेड ना हो, राइट। तो ये जनरली प्रिंसिपल है जब हम किसी की एडिशनल एविडेंस अलाउड करते हैं कोर्ट में। तो जनरली अलाउड नहीं करते हैं। अलाउड अगर करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये दिखाना होगा कि आप कितने भी बेस्ट एफर्ट कर लेते अगर आप फर्स्ट इंस्टेंस पे इस एविडेंस को नहीं ला सकते थे फॉर वट एवर रीजन, और जो वो आपकी जो पार्टी अपोजिट उसको अपॉर्चुनिटी होगी उन सब चीजों को रिबट करने की। द एडिशनल एविडेंस मस्ट बी रेलिवेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द इशू। अब मान लीजिए कि वो एविडेंस जो है वो रेलिवेंट ही नहीं है केस को डिसाइड करने के लिए, तो फिर उसको लेके क्या फायदा, तो उस केस में उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। तो एविडेंस को अलाउड करने की क्या कंडीशन है कि आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, मतलब बेस्ट आपने एफर्ट किया हो कि आप वो फर्स्ट इंस्टेंस पे ना ला सके हो, राइट। यू हैव टू सेटिस्फाई द कोर्ट, then your opponent should have opportunity to rebut such evidence and it must be relevant for the determination of issue, right। so किन किन circumstances में इसको हम let down कर सकते हैं दोस्तों? when the lower court has improperly refused to admit evidence which ought to have been admitted, यानी ट्रायल कोर्ट को उस एविडेंस को एडमिट करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया, राइट। तो जैसे कि मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट गवाही चल रही है, ठीक है, आप कोई डॉक्यूमेंट कहते हैं, कोर्ट कहता है नहीं नहीं ये एडमिसिबल नहीं है, ये मतलब फॉर वॉट एवर रीजन द ट्रायल कोर्ट सेज, द ट्रायल कोर्ट डज नॉट एडमिट इट, राइट। एंड इट जब भी ऐसा आपके साथ हो प्रैक्टिस में, देन यू शुड टेक दिस ऑन रिकॉर्ड। फिर जब आप अपील करने जाएंगे, जब आपके खिलाफ अगर ऑर्डर आ जाता है आप अपील करने जाते हैं, तो आप ट्रायल कोर्ट को, जो आप अपीलेट कोर्ट को ट्रायल कोर्ट की वो फाइंडिंग दिखा सकते हैं कि सर मैं ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा था, ट्रायल कोर्ट ने अलाउड नहीं किया एंड दिस वाज एन इम्प्रॉपर रिफ्यूजल, राइट। तो ये आप रिकॉर्ड करा लेंगे तो ये आपको अपीलेट स्टेज पे काम आएगी चीज। जनरली क्या होता है कि जब ट्रायल कोर्ट की आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं ट्रायल कोर्ट उसे अलाउड नहीं करती, ठीक है, तो जो पार्टीज होती हैं वो भी ऐसे ही चलो ठीक है नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, वो उसको उसके रिगार्डिंग कोई सबमिशन ऑर्डर शीट पे नहीं देती। अब ये सबमिशन मेरे हिसाब से सबको ऑर्डर शीट पे लेनी चाहिए ताकि कल को अगर आप जब अपील करने जाएंगे तो वो चीज आपके काम आ सके। अच्छा, इम्प्रॉपरली रिफ्यूज का मतलब ये है दोस्तों कि वहां कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट है, उसने साउंड डिस्क्रिशन एक्सरसाइज ना की हो, मतलब उसने दिमाग ना लगाया हो, प्रॉपरली जुडिशियल माइंड ना यूज किया हो, और इम्प्रॉपरली जस्ट टू फिनिश ऑफ द वर्क और एनीथिंग उसने उसको इम्प्रॉपरली रिफ्यूज कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए प्लेंटिफ एविडेंस कंप्लीट हो गई, डिफेंडेंट एविडेंस कंप्लीट हो गई, उसके बाद कोई आता है सर मेरे पास ये एविडेंस है, ये मेरे को मिला है या मैं ये प्रोड्यूस करना चाहता हूं, और फिर कोर्ट उसे रिफ्यूज करता है, तो दैट इज नॉट इम्प्रॉपर रिफ्यूजल, क्योंकि अब वो स्टेज उसकी खत्म हो गई है और उसने वो फर्स्ट इंस्टांस पे प्रोड्यूस नहीं किया, राइट। So this is basically meaning of improper refusal. Now when such additional evidence was not within the knowledge of party or could not after exercise of due diligence be produced by him at the time when the lower court passed the degree. अब मान लीजिए आपका कोई केस है और उसमें कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इन्वॉल्व है और वो नोटिफिकेशन काफी पुरानी है, ठीक है। अब आपके पास यू डोंट गेट दैट नोटिफिकेशन, you made entire efforts but you could not get the notification, but suddenly
at a later stage when the appeal is pending before the appellate court, you find that notification and you want to produce, right? आपको ये बात आपकी नॉलेज में नहीं थी कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, ये आपको किसी इस व्यक्ति के पास मिल सकती है। आप बाद में किसी व्यक्ति से मिले, आपको उससे नोटिफिकेशन मिल गई और वो जरूरी है आपके केस के लिए, तो आप उसको लेटर ऑन प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? When the lower court passed the degree, when such additional evidence was not within the knowledge of party or could not after exercise of due diligence be produced by him at the time when the lower court passed the decree, यानी कि जब लोअर कोर्ट ने डिग्री दी उस टाइम पे आपकी वो नॉलेज में नहीं था और लोअर कोर्ट ने वो डिग्री आपके अगेंस्ट कर दी। और लास्ट है दोस्तों, when the appellate court itself requires such evidence either to enable it to pronounce judgment or for any other substantial cause। अब दोस्तों इस चीज को इस तरह से समझिए, मान लीजिए कि हमें यह डिसाइड करना है, मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं कि मान लीजिए हमें यह डिसाइड करना है कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ कैसे हुई थी, है ना? अब जो जज है, जज को उसके लिए, अब सुभाष चंद्र बोस जी की जो फाइल्स हैं दे आर ऑल क्लासिफाइड। अब अभी गवर्नमेंट ने कुछ डीक्लासिफाई करी है और उससे पहले वो सब क्लासिफाइड थी, तो वो रिकॉर्ड आप गवर्नमेंट का नहीं मंगा सकते कोर्ट में। लेकिन अब अगर आपको डिसाइड करना है देन यू शुड हैव नॉलेज ऑफ दोज फैक्ट्स, राइट? सो द अपीलेट कोर्ट टू डिसाइड सच अ क्वेश्चन रिक्वायर सच डॉक्यूमेंट, सच एविडेंस, राइट? तो जब आपके लिए वो रिक्वायरमेंट जरूरी हो, जब अपीलेट कोर्ट के लिए वो रिक्वायरमेंट जरूरी हो अपना फैसला सही देने के लिए, तब भी अपीलेट कोर्ट एविडेंस को अलाउ कर सकती है, एडिशनल एविडेंस को अलाउ कर सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आएगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।